नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकृति व्यापारी है। आज हम अनिद्रा की बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। अनिद्रा की बीमारी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, नींद उसी तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है जैसे कि हवा हमारे लिए ज़रूरी है, जल हमारे लिए, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है और फूड हमारे लिए ज़रूरी है। उसी तरीके से नींद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। नींद जो होता है, यानी कि अगर हम सफिशिएंट जितना हमको ज़रूरत है, अगर हम उतनी नींद लेते हैं तो हमारी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से रहती है और हमारे फिज़िकल लेवल पे भी हम बहुत फिट रहते हैं और मेंटल लेवल पे भी फिट रहते हैं। देखिए, जो नींद रहता है वो हमारे वाइटल फंक्शंस को, वाइटल एक्टिविटीज़ को, हमारे अंदर जो वाइटल फंक्शंस होते हैं जैसे कि हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये सब चीज़ें को मेंटेन करके रखता है। अगर हम नींद नहीं लेते हैं ठीक तरीके से तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि लो बीपी, हाई बीपी हो गया, या डायबिटीज़ हो गया, या फिर आपकी डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस, ये सब आपको बहुत देखने को मिलेगा अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो ये नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको नींद लेना है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, वो भी इंक्रीज़ होती है। तो देखिए, अनिद्रा की बीमारी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 2-3 दिन हम नहीं सोए उसे हम अनिद्रा की बीमारी में काउंट नहीं करते हैं। अगर आपका 3 महीने तक लगातार अनिद्रा की समस्या बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है, जैसे कि आपको बहुत कम टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए ही नींद आ रही है, 4-5 घंटा या 2-3 घंटा ही आप सो पा रहे हैं, या फिर एक दिन सो रहे हैं, दूसरे दिन नींद नहीं आ पा रही है और सुबह उठ रहे हैं तो आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है, दिन भर आपका इरिटेबिलिटी से जा रहा है, ठीक से नहीं जा रहा है, तो फिर हम उसे अनिद्रा की बीमारी पे काउंट करते हैं। वैसे भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 3 दिन से ज़्यादा बिना सोए नहीं रह सकता, उसे नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, अभी बहुत देखने को मिलता है हमको। क्लिनिकल केसेस हम बहुत देखते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बड़ों को होता है, अभी आप देखेंगे कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आने लग गई है। बच्चे भी अनिद्रा की बीमारी से शिकायत में ग्रस्त होते जा रहे हैं, उनको भी ये सब प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। इसीलिए मैं कुछ आपको बताऊंगी, फिर टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको नींद प्रॉपर आए, और कुछ मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी जिसे आप इमरजेंसी में यूज़ करिएगा। देखिए, अनिद्रा की बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उस कारण को पहले फाइंड आउट करना है। पहले हम कारण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कॉजेज़ बहुत सारे हैं अनिद्रा के, फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, मेंटल लेवल पे भी हो सकते हैं और इमोशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है, आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं अनिद्रा की बीमारी से। तो उनके में हम मान सकते हैं कि या तो फियर के कारण हो रहे हैं, एंजाइटी है, डर है, किसी चीज़ एग्जामिनेशन फियर रहता है उनके में, जिसके कारण वो नहीं सो पाते हैं। तो उनको ये कारण हो सकता है स्टूडेंट्स में अनिद्रा की बीमारी होने का, लैक ऑफ स्लीप होने का। या फिर जो वर्किंग अभी की इतना ज़्यादा अभी ऐसे हार्श लाइफ है हमारी, रशफुल लाइफ है, आप देखेंगे कि पूरा शेड्यूल ही बिगड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि अभी जो प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करते हैं उनकी शिफ्टिंग ऐसी रहती है, कई लोगों को नाइट शिफ्ट दिया जाता है, मैक्सिमम लोगों को नाइट शिफ्ट दिया जाता है। तो वो लोग की आप देखेंगे कि पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहती है उनकी, क्योंकि उनकी जो दिन की शुरुआत जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं है। वो सुबह जब आते हैं ड्यूटी से तब वो सोते हैं। जो दिन का सोना होता है उसे हम नहीं बोल सकते कि साउंड स्लीप आएगा आपको, ये अच्छी नींद। वुमेन्स हो गए या मैन हो गए, जो वर्किंग गाइज हैं, वो लोग को ये बहुत देखने को मिलता है अनिद्रा की बीमारी, क्योंकि वो लोग, उनकी शेड्यूल ही बिगड़ी हुई है, वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो दिन में आप कितने भी अच्छे से सोने की कोशिश करें, हम सोचते हैं कि हम नींद ले लेंगे 6 से 7 घंटे की, बट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस हो जाती है और आप साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं। तो ये एक कारण हो गया। तीसरा होता है
कि अभी की आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत यूज़ में आते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम रात को आदत हो गई है टेलीविज़न ऑन करके सोने की, क्योंकि हम दिन भर के थके हुए रहते हैं। हम सोचते हैं कि चलो रात को घर आए हैं, अब देख लेते हैं, चाहे कई लोग न्यूज़ देखते हैं, या बच्चों के में देखेंगे तो वो भी नेट चलाते हुए या तो कार्टून्स देखते हैं या टेलीविज़न पे कार्टून देखेंगे। तो ये सब चीज़ें भी एक होती है अनिद्रा के कारण की। तो कोशिश करिए कि सोते वक्त में ये सब चीज़ों को अपने से दूर रखिए। रात को जब आपके सोने की टाइमिंग बनाइए आप, जब आप सोने को जाएं तो आप बिल्कुल टेलीविज़न ऑफ कर दीजिए, मोबाइल अपने पास बिल्कुल मत रखिए, दूर रखिए और फिर सोने के लिए जाइए। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे अनिद्रा होने का। एक कारण आपका ये हो सकता है इमोशनल लेवल। जब हम किसी चीज़ से हर्ट होते हैं, कोई चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी इंसिडेंट हो जाती है, ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है जो हमको बहुत इफ़ेक्ट करता है, तब हम या तो हम शॉक की कंडीशन में चले जाते हैं, तो वो भी एक कारण बन सकता है अनिद्रा होने का। या बैड न्यूज़ मिल जाते हैं हमें ऐसे लाइफ में जो हमको बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मेंटल लेवल पे, जिसके कारण हमारे अंदर थॉट्स चलती रहती है। ठीक है, और वो थॉट्स ऐसा नहीं कि दिन भर चलती है, रात को जब हम दिन भर तो नहीं आती क्योंकि हम काम में बिजी रहते हैं, जब हम रात को सोने को जाते हैं तब हमें वो सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक कारण बन सकता है इमोशनल लेवल पे। अगर आप हर्ट होते हैं तो आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये कारण हो सकता है। एक कारण आपका ये भी हो सकता है कि कई लोगों को कुछ बीमारियां रहती हैं जिससे वो दर्द में पीड़ित रहते हैं, पेन बियर करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उस पेन के कारण वो नहीं सो पाते हैं, तो वो भी अनिद्रा में काउंट होगा। ठीक है, तो देखिए सबका कॉजेस अलग अलग है नहीं सोने का, और कुछ लोगों को कारण ये भी रहता है कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस हैं अनिद्रा होने का, इंसोम्निया होने का, लैक ऑफ स्लीप होने का, नहीं आ रहा है आपको पर्याप्त नींद या नींद नहीं सो पा रहे हैं, तो ये सब कारण होते हैं, मोस्टली देखने को मिलता है। अब इनके कारण के अनुसार ही ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। तो देखिए, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। आप अगर मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो पहले ये मेडिसिन लेने से पहले ही आप ये टिप ज़रूर फॉलो करिए। अगर इससे आपको राहत मिलती है तो आप मेडिसिन ना लेके ये सब चीज़ें आप करिए। देखिए, सबसे पहले तो अपनी रूटीन को आप ठीक करिए। ठीक है, जल्दी सोने की आदत डालिए और जल्दी उठने की। बहुत देर तक के भी नहीं सोना चाहिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो पे कि ज़्यादा सोने से क्या बीमारियां होती हैं। लेकिन सही टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कुछ कारणवश आपका ऐसा रूटीन है, आपका ऐसा जॉब है कि आपको रात को जॉब ड्यूटी करनी है और दिन सुबह ही आप सो सकते हैं, दिन में आप सो सकते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा किया करिए कि आप जब भी आप सोए, चाहे आप रात को सो रहे हैं तो आप 1 ग्लास पानी वार्म वाटर लेकर सोइए, गर्म पानी लेकर सोया करिए। और अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो रात को मैं आपको नहाने का भी सजेशन दूंगी। रात को ठंडे पानी से आप नहाइए, आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा। ठंडा पानी जब हमारे बॉडी पे जाता है तो बहुत रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो रात को जब आप सोएं तो आप नहाएं, सबसे पहले सोने से पहले नहाएं और 1 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, आप बिल्कुल लाइट ऑन करके नहीं सोया करिए। आप डिम लाइट ऑन कर लीजिए या बिल्कुल अंधेरा करके भी आप सो सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। या डिम लाइट ऑन करके जिसमें रोशनी थोड़ा कम आए, जिसमें लाइट डिम हो, ऐसी वाली लाइट को यूज़ करिएगा ताकि आपको नींद आने में वो आपको हेल्पफुल करे। ठीक है, और मोबाइल टेलीविज़न से बिल्कुल दूर रहिए। रात के टाइम पे जब आपको सोना है तो आप दिन भर यूज़ करिए, जब आपको फ्री टाइम मिले मोबाइल या टेलीविज़न देखिए, बट रात को सोते वक्त में ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे हम सोचते हैं इससे नींद आएगा देखते देखते, बट ऐसा नहीं है, वो हमारे हैबिट में आ जाता है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट आने लग जाता है। हाँ, अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद क्या आएगा, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। और जब हम देख लेते हैं, हम सोचते हैं अब बंद करते हैं, अब सोएंगे,
तब सोने नहीं आता, क्योंकि वो सारे हमारे अंदर थॉट्स भी चलने लग जाते हैं। तो इसीलिए रात को जितना हो सके टेलीविज़न, मोबाइल को आप ऑफ करके रखिए, बिल्कुल अपने पास मत रखिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। और डाइट, आप रात को हैवी डाइट बिल्कुल मत लीजिए, लाइट डाइट लेना चाहिए रात को। दिन में आप हैवी डाइट ले सकते हैं, बट रात को जब हम लेते हैं तो ज़्यादा हैवी डाइट हमको नहीं लेना चाहिए, हमको कम ही खाना चाहिए। जितना हमारा पेट होता है, जितनी हमारी डाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमको डाइट थोड़ा उससे कम लेना चाहिए रात के टाइम पे, ठीक है। ये तीसरा। 4th टिप्स आपके लिए ये है कि आप अपना जो बेड, जो हमारा सोने का बेड होता है, बिस्तर होती है, वो कंफर्टेबल आपके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्त हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल सो सकें वैसा आप अपने लिए बेड रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बैक की प्रॉब्लम, अगर कई लोगों को ऐसा रहता है कि हार्ड रखने से उनको बहुत ज़्यादा नेक में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उनको हार्ड बिस्तर नहीं रखना चाहिए। और सॉफ्ट, कई लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं तो उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि हम नीचे खिसकते जाते हैं बेड से, तो उससे आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसीलिए अपना बेड को हमेशा ना ज़्यादा सॉफ्ट रखिए, जो आपके गद्दा हो, जो आपका बेड हो, बिस्तर हो, वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए। जो आपके लिए कंफर्टेबल रहे ऐसा आप अपने लिए बेड रखिए, अपने लिए बिस्तर रखिए आप, ठीक है। 4th टिप्स आपके लिए ये है। 5th टिप्स अब मैं आपको जो देने वाली हूँ वो ये है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइजेस करिए। आप अगर इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो बहुत आपको इफ़ेक्ट करेगा। जिनको अनिद्रा की शिकायत है वो बिल्कुल आप करिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम ही हम योगा कर सकते हैं, सुबह भी करिए और रात को भी। जब आपको नींद नहीं आ रही है, आप देखिएगा सबको बहुत लाइट फील होगा। अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम करने का ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आप खाली पेट में ही कर सकते हैं, अनुलोम विलोम किसी वक्त भी कर सकते हैं। भ्रामरी करिए, भ्रामरी बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे लिए। देखिए, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है, और मैंने जितने लोगों को बताया है उनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो आप भ्रामरी भी करिए। देखिए, भ्रामरी भी करिए, आप नेट में भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। भ्रामरी करिए, भ्रामरी भी बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि भ्रामरी से जब हम जब वाइब्रेशन होती है तो माइंड जो हमारे दिमाग पे एक हल्कापन फील होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका हेड बहुत लाइट फील हो रही, बॉडी बहुत लाइट फील होती है। तब फिर आप सोने के लिए जाइए, आपको 10 से 15 मिनट में आपको बिल्कुल बहुत अच्छी नींद आएगी और आप डीप स्लीप में जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन आप करेंगे तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आप कंटिन्यू करिए। स्टार्टिंग में तो आपको उतना इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूटी में आप ले आएंगे तो आपको नींद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने जो बताया ये भी एक टिप्स है। और एक टिप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, कई लोग का ऐसा रहता है जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि रात को भी नींद आ जाए। तो ऐसा नहीं है। आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे, दिन भर आप सोते रहेंगे, बेड में ही रहेंगे, नहीं भी सो रहे हैं तो सुस्त पड़े हैं, बेड में ही हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ना मेंटल वर्क हो रहा है ना फिजिकल वर्क हो रहा है, तो उनको तो रात को नींद नहीं आएगी, है ना। तो स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से ऐसे लोग भी हैं जिनको नींद नहीं आ रही इस वजह से, तो वो लोगों को मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप दिन में कुछ ना कुछ काम करिए, एक्टिविटीज़ करिए। आप अपने बॉडी को थकाइए। आप बॉडी को थकाएंगे तो आपकी बॉडी थकेगी तो आपको नींद आना ही आना है, क्योंकि आप फिजिकल लेवल पर आप थक चुके हैं, तो मेंटल लेवल पर भी आप टायर्ड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको नींद आएगी ही आएगी। तो ये भी एक टिप है आपके लिए, ठीक है। और देखिए, अगर कुछ मैं तो कहूँगी कि थॉट्स जितना हो सके जब आप सोने के लिए जाइए तो थॉट्स को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। कुछ नहीं, आप खाली करके दिमाग जाइए आप जब सोने के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि आप दिन भर के थके हुए रहते हैं। आपको अपनी बॉडी को हमको रिलैक्स करने का टाइम है। उस टाइम हमारे रिलैक्सेशन का टाइम है। हमारी बॉडी इतना काम किए रहती है, हमारी ब्रेन इतना वर्क किए रहते हैं, ब्रेन इतना फंक्शन किए रहता है, उसे भी आप समय रहता है कि उसको भी आप थोड़ा बूस्टिंग करने का टाइम है, सोने का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें
बिल्कुल कोई थॉट्स नहीं लाना चाहिए सोते वक्त में। तो ये आपके लिए मैंने कुछ टिप्स बताया है, इसे आप फॉलो करिए, आपको बहुत हेल्प होगा। अब इसके साथ में मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट आप ये मेडिसिन को नहीं लीजिएगा। अगर इमरजेंसी होती है या एक्यूट कंडीशन है, कुछ 2 दिन हो गया नींद नहीं आ रही है, तो अब फिर आप ले सकते हैं। लेकिन आपको अनिद्रा की बीमारी की शिकायत है काफ़ी समय से, तो फिर आप डॉक्टर के पास में जाइए, डॉक्टर को बताइए, कंसल्ट करिए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, विदाउट साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आपको एडिक्शन नहीं होगा। जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे या दूसरे पैथी में जो मेडिसिन मिलती है उसमें ऐसा रहता है कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं मेडिसिन के, बिना दवाइयों के हमको नींद नहीं आती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगा होम्योपैथी के साथ में। होम्योपैथी आपको इंटरनली हील करेगा, आपको आपके कारण को जानेगा, आपके कॉज को ठीक करेगा, किस कारण की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। और उस कारण को जब आपके कारण ठीक होंगे, जब आपके कॉज ठीक होगा, तब आपको ऑटोमेटिकली नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाला जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ओवरऑल केस टेकिंग किया जाता है। इसमें जब पेशेंट्स आते हैं तो उसमें आपका क्या कौन से मेडिसिन के हैं, आप देखिए होम्योपैथिक में बहुत सारे अनिद्रा की बीमारी की मेडिसिन आती हैं, लेकिन आपको कौन से मेडिसिन के नेचर से आप मिलते हैं, आपका कंपेयर किया जाएगा कि आप इस मेडिसिन से आपका नेचर मिलता है, तब आपको वो मेडिसिन दी जाती है और वो मेडिसिन आपको आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ 2-3 मेडिसिन बता रही हूँ, अगर आपको कभी इमरजेंसी होती है तो आप ले सकते हैं। जो सबसे पहले मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ वो है ओपियम 200। ओपियम 200 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको नींद आती है, आते हुए भी नहीं सो पाते हैं, नींद आ रही है बट फिर भी वो नहीं सो पा रहे हैं, स्लीपी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद लगता है, उनको लग रहा है हाँ मुझे नींद आ जाएगी, फिर भी नींद नहीं आ पाती है। तो वो पेशेंट को अगर हम ओपियम 200 देते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस मेडिसिन को लेने का डोजेस ये है कि आप 2 टाइम लीजिए, सुबह और रात के टाइम में जब आप बेड में जाएंगे। 4 टैबलेट्स, 4 पिल्स आपको लेना है, मॉर्निंग में लेंगे आप और एक नाइट टाइम पे लेंगे। तो ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको नींद आते हुए भी नहीं सो पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थक गए हैं फिर भी वो नहीं सो पा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए ओपियम 200 बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड जो मैं मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, ये एक तरीके से रामबाण मान सकते हैं होम्योपैथिक में नींद नहीं आने के लिए, जिनको नींद नहीं आ रही है उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं नींद आने के लिए। कालीफॉस 200, कालीफॉस 200 आप देखेंगे उन पेशेंट्स को भी दिया जाता है जिनका जैसे रात, जो मैंने बताया था कुछ लोगों को रात में काम करना पड़ता है, जो नाइट वर्क्स करते हैं, जैसे कंपनीज में जो वर्किंग गाइज हैं जो नाइट वर्क करते हैं और डे टाइम पे सोते हैं, तो उनके लिए कालीफॉस 200 बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये मेडिसिन को वो दिन में 3 बार लेते हैं तो उनको अनिद्रा की जिनको बीमारी की शिकायत है उनको ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। कालीफॉस 200 आप 3 डोज लेंगे, 4 पिल्स। थर्ड मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कॉफिया क्रूडा 30 पावर में। कॉफिया क्रूडा आप लेंगे, इसे आपको लेना है दिन में 2 बार आप लेंगे, 4 टैबलेट्स आपको लेना है। कॉफिया देखिए जिनके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, जब वो बेड में जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, उन सोच के कारण, उन थॉट्स के चलते उनको नींद नहीं आ पाती है, तो उन पेशेंट्स के लिए कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको 30 पावर में दीजिए, दिन में आप 3 बार इसे लीजिए, सुबह शाम और रात। 4 टैबलेट आपको लेना है, मॉर्निंग में लीजिए, जैसे आप सुबह उठते हैं तब आप ले लीजिए, और उसके बाद शाम को लीजिएगा बिफोर टी ब्रेक, जब आप स्नैक्स का टाइम आता है उसके पहले 4 टैबलेट ले लीजिए, और रात को सोते वक्त में 4 टैबलेट लीजिए। आपको ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये जो तीनों मेडिसिन मैंने बताया आपको होम्योपैथिक की, ये बहुत अच्छा काम करती है जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि विदाउट डॉक्टर कंसल्ट की आप मेडिसिन नहीं लीजिएगा। इमरजेंसी होती है तब आप ले सकते हैं। ये सब मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में, मैंने पहले ही बताया, तो आप ये इमरजेंसी में ही लीजिएगा। ये तीनों मेडिसिन को आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कॉस्ट को जान के। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही।
आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ और आपको स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।